दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। 28 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत न करने और इज्तिमाई दानिश के दस्तूरी मामलात की समाअत फुल कोर्ट से कराने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है, जबकि दूसरी जानिब सदर ममलकत ने सेनेट का इजलास 30 मार्च को तलब कर रखा है। कौमी असम्बली से ये करारदाद मंजूर होने के बाद 30 मार्च को होने वाले सेनेट के इजलास में इस करारदाद को पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी के बाद ये एक आईनी हैसियत इख्तियार कर लेगी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत न करने और इज्तिमाई दानिश के हामिल दस्तूरी मामलात की समाअत फुल कोर्ट के जरिए कराने की करारदाद मंगल को कौमी असम्बली के इजलास में पेश की, जो इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाहिर समझता है। ये ऐवान हालिया अज खुद नोटिस केस में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। ये ऐवान करार देता है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए और इलेक्शन कमीशन को इसकी स्वाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन के इनकाद कराने दिया जाए। करारदाद में यह भी कहा गया कि ये ऐवान ये भी करार देता है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। ये ऐवान समझता है कि आर्टिकल 218 की रूह से शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए ताकि हकीकी सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सके। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो और इसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात की समाअत अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। स्पीकर ने करारदाद कौमी असम्बली में पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब सदर ममलकत ने 30 मार्च को सेनेट का इजलास तलब कर रखा है। कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर होने के बाद अब 30 मार्च को सेनेट में पेश की जाएगी। यहां से मंजूरी के बाद इसे आईनी हैसियत हासिल हो जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि इमरान खान के माफी मांगने तक कोई बात नहीं होगी। मुल्क के लिए ये फैसला कुन घड़ी है। हमने फैसला करना है कि कानून और आइन की पैरवी करनी है या जंगल के कानून चलेगा। आइन ने यह तय कर दिया है कि पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। जब अदल होता नजर आएगा तो मुल्क से खतरात के बादल छट जाएंगे। अदलिया के अंदर से उम्मीद की नई किरण सामने आई है। कानून का यकसा इतलाक ना करके मजाक उड़ाया जा रहा है। जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करने, आइन और कानून को ना मानने वाले लाडले को जमानतें दी जा रही हैं। हमने लाडले को मुल्क से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देनी। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आज शराफत का मुकाबला बदमाशी से है। जमहूरियत और फस्तायत के दरमियान लड़ाई है। ये इज्तिमाई बसीरत के साथ फैसला करने का वक्त है। सियासी जमातों ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने और रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया और अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला किया। आर्मी में आला सतह की तैनातियां मुकम्मल मेरिट पर की गई, लेकिन एक जमात से वाबस्ता लोगों ने हसास मामलात को भी चौराहे में ला खड़ा किया है।